लेकिन साहब बैरिस्टर गौहर साहब से जो है वो करना चाहता हूँ। वो मेरे साथ इस वक्त जो है वो फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। ज़रा उनसे पहले जो है वो पूछ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इन इंतखाबात को किस तरह से देखते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, ज़रा आज पूरे दिन का जो है वो एक तो इंतखाबी अमल आपकी नज़र में जो है वो कैसा रहा, और दूसरा अभी जो इंतखाबी नताइज जबकि मुरतब हो रहे हैं तो पार्टी की पोजीशन को और आपके जो कैंडिडेट्स मैदान में हैं वो क्या बता रहे हैं? ये प्रोसेस स्मूथ है या फिर कहीं मुश्किल पेश आ रही है? थैंक यू। देखिए, बात दरअसल ये है कि इलेक्शन एक पूरा प्रोसेस होता है जो शुरू होता है कि जिस वक्त नोटिफिकेशन इशू होता है और शेड्यूल अनाउंस होता है, और फिर ये कंक्लूड हो जाता है जिस वक्त रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। इलेक्शन सिर्फ पोलिंग डे का नाम नहीं है बल्कि इंटायर प्रोसेस का नाम है, और इस इंटायर प्रोसेस में से हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट और उसकी पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो पार्टिसिपेट करे। अवाम और पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग कैंडिडेट अवाम में जाए, अपना मंशूर सामने रखे, अपनी कारकर्दगी बताए और उसके बेस पे वोट ले लें। हमारे साथ जितना पूरा प्रोसेस हुआ है वो आप लोगों ने देखा है। मैं बिल्कुल इसको कतन तौर पर नहीं समझता कि ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। सिर्फ हुकूमती पार्टीज की कैंडिडेट्स को, हुकूमती पार्टीज को जो है इजाजत दी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और वो वहां गए और उन्होंने वोट मांगा, लोगों के पास गए, हर किस्म के वादे किए और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए। ये सारा इसमें जो लोगों पे हमारे वाले देखो हमसे निशान लिया गया, जिससे एक सीट पहले मरतबा हमारा चला गया जो वुमेन वाला सीट था। उसके बाद हमारे कैंडिडेट को जोर जबरदस्ती करा के उसको बिठाया गया। बाकी कैंडिडेट जो है थर्ड टायर के कैंडिडेट वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहे। तो ऐसे प्रोसेस को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट है। और पोलिंग डे में ऐसा हुआ। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो यहाँ तक ऐसे पोलिंग स्टेशन भी है जहाँ टोटल वोट 800 है, जबकि पोल कहा जा रहा है कि जो वहाँ 1100 वोट पोल हुआ है। हम इस पे प्रॉपर एक वाइट पेपर इशू करेंगे, हम उसका पूरा डिटेल बताएंगे। और इलेक्शन बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी तो ये उम्मीद थी कि ये इस मरतबा जो खासकर जीबी है यहाँ पे इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होगा, और इसलिए होगा कि वहाँ के अवाम को ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन देखो, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैं 70% वोट कास्ट हुआ है, आउट ऑफ द वे टर्न आउट हुआ है। हम तो खुश है कि वाकई कास्ट हुआ है। क्या किताबों में ऐसा कास्ट हुआ है या इन रियलिटी इस तरह के टर्न आउट हुआ है? दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात की जरूरत क्यों कर पेश आती है कि आप फॉर्म 45 इशू करें? क्या वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई? क्या उनको पहले नहीं पता था कि ये फॉर्म देना होता है? क्यों कर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है? इसका मतलब ये कि सारा कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है, तब जाके उसको ये कहना पड़ता है। तो इंटायर प्रोसेस वेरी अनफॉर्चुनेट। बैरिस्टर साहब, एक चीज फरमाइएगा, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस हवाले से कहती भी रही है कि लोगों को नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो अभी आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो क्या उनको फॉर्म्स वगैरह के एक्सेस में जो है वो कोई मुश्किल पेश आ रही है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कहा है कि हमने हिदायत दे दी हैं कि फॉर्म 45 जो है वो दिए जाए। तो अभी भी ये शिकायत बरकरार है मुख्तलिफ जगहों पर जहां पे आपके लोग हैं, उम्मीदवार हैं, जो पोलिंग एजेंट है? नहीं, हमारे जो उम्मीदवार है यहाँ 24 कंस्टिट्यूएंसीज है। 24 कंस्टिट्यूएंसी पे 23 पे हम कंटेस्ट कर रहे थे, और उसमें से 3 मौलाना साहब के पास है, MWM के हमारे कैंडिडेट, और बाकी PTI के हैं। लेकिन इसमें हमारे सारा जो कंटेस्ट था, लेकिन अभी मुझे जो आज की इंफॉर्मेशन आई है तो मुझे अपने साथियों ने जरूर ये कहा है कि उनको जो काउंटिंग का टाइम है उस पर वो उनको बैठने नहीं दिया गया है। जो टाइमिंग के वक्त है इनको फॉर्म 45 नहीं दिया गया। आउट ऑफ टर्न जो है वो अननेचुरल किस्म की वोटिंग हुई है। एक पोलिंग स्टेशन जिस पे रूटीन में 50% मैक्सिमम वोट पोल होता है, 47% वोट पोल हुआ है, वहाँ अगर 100%, 99% वोट कास्ट होने को मिले कागजों में, तो इसका मतलब ये है कि किसी हारे हुए कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश की जाती है, और वो ऐसे कि जहां जहां हो। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बैरिस्टर साहब, तवक्कुआत क्या हैं आपकी? तवक्कुआत इसके बावजूद पार्टी की हैं कि क्योंकि पिछले इंतखाबात में तो सबसे बड़ी जमात थी। देखिए, पहले इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात थी और फिर रिजीम चेंज के बाद ये सारा कुछ चेंज हो गया था। इस मरतबा हमारे थर्ड टायर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभी रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन देखो, हमारा ये 100% पब्लिक से ये उम्मीद थी, और हमारा है भी कि ये 2/3 मेजॉरिटी हमने लेने थी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो रिगिंग है, प्री पोल रिगिंग भी था और पोल डे की भी रिगिंग है।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान